गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू राइज विद अमित। आज एक ऐसी बात करते हैं जो हम सबके लाइफ में होती है। कल मैं एक बुक की ऑडियो समरी सुन रहा था, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हिंदी में लोक व्यवहार, बाय डेल कार्नेगी। उसमें लिखा था, नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। मतलब किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत कभी मत करो। पर सोचो जरा, अगर कोई गलती कर रहा हो और हम बस चुप रहे, कुछ ना बोले, क्या ये प्रैक्टिकल लगता है? क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? ह्यूमन नेचर कहता है कि अगर कोई गलती करे तो हमें उसे डायरेक्टली बोलना चाहिए, और कभी-कभी तो सुना देना भी अच्छा लगता है। लेकिन बुक कहती है कि क्रिटिसिज्म का कोई रियल वैल्यू नहीं होता। तो सवाल ये है कि क्या क्रिटिसिज्म अवॉइड करना गलती को बढ़ावा देना है, या इसका डीपर मीनिंग कुछ और है? चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक इंटरेस्टिंग कहानी है अब्राहम लिंकन की। एक बार वो अपने जनरल से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने अपना गुस्सा एक लेटर में लिख दिया, एकदम दिल की बात लिख दी। लेकिन उस लेटर को कभी भेजा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अगर वो लेटर भेज देते तो जनरल हर्ट हो जाता, डिफेंसिव हो जाता, और आर्मी का मोरल भी गिर जाता। लिंकन ने समझा कि क्रिटिसिज्म से सुधार नहीं होता, बल्कि इंकरेजमेंट और गाइडेंस से होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलती इग्नोर करना है। मतलब ये है कि गलती को कंस्ट्रक्टिव तरीके से पॉइंट आउट करना है, और उसके लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क को 4 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, गुस्सा निकालना। जब भी गुस्सा आए, तुरंत सामने वाले पर मत निकालो, उसे अपने अंदर ही रिलीज करो। जैसे अपनी डायरी में लिख लो, या आईने के सामने खुद से बातें कर लो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी गुस्से, अपनी भावनाओं को भी जाने दो। स्टेप 2, सोच बदलना। सिचुएशन को न्यूट्रल एंगल से देखो। समझने की कोशिश करो कि गलती जानबूझकर हुई है या मजबूरी में। स्टेप 3, फीडबैक। सीधा ये बोलने की बजाय कि तुम गलत हो, रिस्पेक्टफुल तरीके से बताया जा सकता है। जैसे, पार्टी का अरेंजमेंट बढ़िया था, बस अगर म्यूजिक थोड़ा बैलेंस होता तो और मजा आता। या फिर घर के मामले में देख लो, खाना टेस्टी है, बस अगर नमक थोड़ा कम होता तो और परफेक्ट हो जाता। ये रिस्पेक्टफुल फीडबैक है जो गलती को पॉइंट आउट करता है, बिना हर्ट किए। स्टेप 4, फ्यूचर फोकस। भविष्य पर ध्यान। नेक्स्ट टाइम अगर हम प्लेलिस्ट पहले ही सेट कर लें तो पार्टी और अच्छी चलेगी। ये लाइन पास्ट मिस्टेक को इग्नोर करके फ्यूचर के सॉल्यूशन पर फोकस करती है। या फिर घर के मामले में देखें तो, नेक्स्ट टाइम अगर हम नमक थोड़ा पहले टेस्ट करके एडजस्ट करें तो खाना और परफेक्ट हो जाएगा। ये लाइन गलती को कंस्ट्रक्टिव तरीके से सुधारने का पॉजिटिव डायरेक्शन देती है। एक बार हम चारों स्टेप्स का ब्रीफ व्यू ले लेते हैं ताकि ये हमारे माइंड में पक्का हो जाए। सबसे पहले, जब भी गुस्सा आए तो सामने वाले पर गुस्सा करने के बजाय उसे अल्टरनेटिव तरीके से खत्म करो। जैसे डायरी में लिख लो या आईने के सामने बोल लो। जब हम अपनी भावनाओं को जाने देते हैं, तभी हम सिचुएशन और सामने वाले को सही से समझ पाते हैं। सेकंड स्टेप था, गुस्सा खत्म होने के बाद कामली, शांति से सोचना कि सामने वाले की गलती मजबूरी में हुई है या जानबूझकर। थर्ड स्टेप में गलती को पॉइंट आउट तो करो, पर पॉजिटिव वे में। जैसे एफर्ट अच्छा था, बस एक छोटी सी एडजस्टमेंट और कर लो तो परफेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ स्टेप में हमने सीखा कि गलती को पास्ट में छोड़ो और अपना सारा फोकस फ्यूचर पर रखो। ये एक छोटा सा फ्रेमवर्क है जो हमें सिखाता है कि क्रिटिसिज्म अवॉइड करना गलती इग्नोर करना नहीं है, बल्कि गलती को कंस्ट्रक्टिव तरीके से हैंडल करना है। कि गलती को ऐसे हैंडल करो कि सामने वाला सुधरने के लिए इंस्पायर्ड हो, ना कि हर्ट हो। आपको क्या लगता है, क्रिटिसिज्म अवॉइड करना चाहिए या ओपनली बोलना चाहिए?
कमेंट में अपने थॉट्स लिखो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।